कि ये एक बहुत पुरानी चीज नहीं है, ये एक नया कंसेप्ट है। हम्म। जो लोगों का एक एतराज आता है वो ये है कि हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो तो सारी उम्र गंदम ही खाते हैं। हम्म। बिल्कुल, आप भी खाएं गंदम, आपको किसने मना किया है? अगर आपकी जिंदगी बड़े बूढ़ों की तरह है, वो सब खेत मजदूर थे, वो जिस्मानी मशक्कत करते थे, वो एयर कंडीशन में और ऑफिस में ज्यादा नहीं बैठते थे, उनके सारे काम ही जिस्मानी मशक्कत वाले थे। तो हम्म। आज भी अगर कोई खेत मजदूर है या मजदूर है, खिलाड़ी है, जिस्मानी मशक्कत करता है, तो उसके लिए तो मल्टीग्रेन आटा है ही नहीं। वो हम्म। आज भी वही गंदम ही खाए और सुबह दोपहर शाम खाए, साथ मीठा भी खाए। लेकिन अगर आपने अपना तर्ज जिंदगी वो वाला बिल्कुल ही बदल दिया है और सारा दिन इंडोर बैठते हैं और कोई एक्सरसाइज, कोई जिस्मानी मशक्कत नहीं, आप किसान भी है तो थोड़ी बहुत ट्रैक्टर के ऊपर कर लेते हैं, हम्म। तो फिर तो भाई वो आटा निरी कैलोरीज है। और हम्म। वो इतनी कैलोरीज आपका जिस्म बर्न ही नहीं कर रहा। जब हम्म। आपका जिस्म बर्न ही नहीं करता तो उसको कहाँ लेके जाएंगे? फिर वो इकट्ठा होके आपको ये सारे जो प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के, फैटी लिवर के, डायबिटीज के, जोड़ों में दर्द के, पीसीओएस, ये सारे मसाइल तो फिर होंगे। अब उसका हल क्या है? एक हल तो ये है कि आटा छोड़ दे भाई, रोटी खाना छोड़ दे। भाई रोटी खाना हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि हमारे सारे खाने बने ही रोटी के साथ खाने के लिए। या तो हम सारा वो कीटो वो सब आर्जी तौर पे कर लेना, वो उसके अपने फवायद हैं, लेकिन लंबा अरसा कोई नहीं कर सकता उन्हें। अब हमारे खाने तो हमने खाने हैं और उसमें हमारी जिद ये है कि हमने गंदमी खानी है। तो भाई उसका पहला पहला स्टेप ये है कि अगर आप रोटी खाना छोड़ नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, तो उसकी क्वालिटी बेहतर कर लें। अब क्वालिटी कैसे बेहतर होनी है? ताकि फौरी तौर पे आपका ब्लड शुगर फौरी तौर पे स्पाइक ना करे, बेहतर हो जाए। हमारी गंदम जो है ना वो निरी कैलोरीज है, तो उसके अंदर अगर आप अब मल्टीग्रेन आटे का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप गंदम और मकई और चावल मिक्स करके मल्टीग्रेन बनाते, वो तो एक जैसे हैं सारे, वो एक जैसे हैं सारे, उसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब उसमें दालें शामिल करें, जब उसमें मिलेट शामिल करें, सुपर फूड शामिल करें, किनवा, अलसी, मोरिंगा, ये सारी चीजें शामिल करें। जब ये सारी चीजें शामिल करेंगे तो उसके सबका डाइजेशन टाइम डिफरेंट है। अब एक ही वक्त में वो सब हजम होकर आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगी। अच्छा, ये पहले मसला डाइजेशन नहीं होता टाइम था, भी अब ये डिफरेंट, जदीद दौर का मसला है। डाइजेशन टाइम भी डिफरेंट है, पर ये जो जी सारी यही तो चीज़ें हैं इनके मिजाज भी तो डिफरेंट है। अब इनके सारों के मिजाज जब हम हाँ, एक। यही ब्लेसिंग है। जी जी, ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है। गोश्त का मजाज और है, सब्जी का मजाज और है, हम्म। सलाद का मजाज और है, रोटी चावल का मजाज और है, तो वो आप इकट्ठे नहीं खाते, तो हम्म। सबका मजाज और है। तो हम्म। आपकी बॉडी बनी है, तो ये एक अमकाना सी बात है जो उनकी मजाज मुख्तलिफ है, ये एक अच्छा। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और कुछ बात मिली तो ये कर ली। भाई मिजाज मुख्तलिफ है तो आपका जो एक सालन बनता है उसके अंदर 25 से 30 मुख्तलिफ अज्जा हैं, सबके सबके मिजाज मुख्तलिफ है। लेकिन वो हम्म। पक के आपके सामने आ जाता है, आप खाते हो, आपकी बॉडी एडजस्ट करती है उसको। आप हम्म। साथ दही खाते हो, रायता खाते हो, क्या कुछ खाते हो, तो आपकी बॉडी उसको हजम नहीं करती। अब अपने मिजाज के मुताबिक करना है। तो ये एक इंतहाई बचकाना सा एक ये एतराज होता है जी, मिजाज मुख्तलिफ है, डाइजेशन टाइम मुख्तलिफ। ये इसकी ब्लेसिंग है मल्टीग्रेन आटे की। अगर एक ही करना है मिजाज, तो फिर आप खाली गंदम की रोटी खा लें, खाली आलू उबाल के खा लें, खाली मकई उबाल के खा लें, एक ही मिजाज है, एक ही चीज है, लेकिन वो आपको ना न्यूट्रिशन पूरी देगा और कैलोरी ज्यादा दे देगा, आपकी बॉडी डेफिसिट रह जाएगी। हमने तो डाइवर्सिटी करनी है फूड की, हम अपनी प्लेट डाइवर्स करनी है, उसके अंदर एक चीज ना हो फौरन हजम हो गया, आपकी शुगर ना बढ़ा दे, आपको सारी न्यूट्रिशन चाहिए। तो मल्टीग्रेन आटा जो ठीक बना, जो मैंने बताया कि जिसमें मिलेट, मोरिंगा, किनवा सब शामिल है, तो उसके अंदर तो जो एक चीज के अंदर एक डेफिशिएंसी है दूसरी पूरी कर देता है। जैसे गंदम के अंदर लाइसिन कम है, तो वो आप जब उसमें जौ भी डालते हो, मिलेट्स भी डालते हो, किनवा भी डालते हो, तो वो बैलेंस हो जाता है, मुकम्मल खुराक बन जाती है। तो ये एक मुकम्मल खुराक अच्छा, है मेरे जो पास शहजाद जी साहब एक और चीज़, मेरे पास कुछ ऐसे डिफरेंट डॉक्टर्स भी आए जिनसे मैंने अगर मोरिंगा के फ़ायदे पूछे तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी इसके प्रूवन कोई इसके बेनिफिट्स जो हैं वो कोई सामने नहीं आए, हम सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए जिनको खाना है वो मोरिंगा टाइप की चीज़ें जो है वो खा लेते हैं। तो इसकी कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिसके हमें सही बेनिफिट्स या फ़ायदे के बारे में कुछ पता हो कि वो मोरिंगा जो है वो ये कमालात कर रहा है। जिसको भी आप एक देखिए, मेरी बात सुने, आप कोई बंदा भी जो मेरी बात सुन रहा है ना, आज अपने लैब टेस्ट करवा लें जिसमें फैटी लिवर के भी हो, लिपिड प्रोफाइल के भी हो, ब्लड शुगर के भी हो, सारे हो, यूरिक एसिड के सब हैं। 2 महीने कम से कम 5 ग्राम मुरिंगा खाए, बाकी जो खाता है खाए, उसके बाद दोबारा टेस्ट करवा लें।
आप हैरान कुन सारे बेहतर हो जाएंगे। अब आपकी जो गलत फूड खा खा के आपका फैटी लिवर है सारा, उसको क्या चाहिए, उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें चाहिए। अब प्रोसेस फूड खा के इन्फ्लेमेशन हुई है, आप मोरिंगा जो इतना 4-5 ग्राम खाना है उसकी प्रोटीन को चेक ना करें। जो चीज हम थोड़ी क्वांटिटी में खाते हैं उसकी न्यूट्रिशन को नहीं देखते, उसको देखते हैं उसकी मेडिसिन वैल्यू क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो उसके अंदर ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो देखें। ये वाली चीज अच्छा, अब इसके अंदर शहजाद साहब आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर कर देती है, दर्दें अच्छा। खत्म कर देती है। अच्छा शहजाद साहब, अब इनके अंदर जो सीड्स मौजूद हैं, ठीक है, मल्टीग्रेन आटे के अंदर जो सीड्स आप लोग डालते हैं, ठीक है, आप हमें इसके जो एक अलहदा जो इसके फ़ायदे हैं वो बता दीजिए ताकि देखने वालों को समझ आए कि हम जो खा रहे हैं जी मल्टीग्रेन की, ये जो आटे को मिक्स कर रहे हैं, इसके जो सीड्स है उसकी इफादियत कितनी है और हम कितनी फ़ायदेमंद चीज़ खा रहे हैं। जी शहजाद साहब, आपकी लाइन। 3 किस्म के आटे होते हैं, मल्टीग्रेन भी 3 किस्म के आटे अच्छा। होते हैं। एक है सिंपल, मेरी आवाज आ रही थी? ब्रेक हो रही थी जी, अब बताइएगा। मल्टीग्रेन आटे 3 किस्म के होते हैं। अच्छा। एक होता है जो आम आटा है, एक आटा है जिसके अंदर 50% गंदा मौजूद है। वो अच्छा। इसलिए 50% गंदा मौजूद है कि लोग गंदम के बगैर नहीं रहते, वो कहते हैं हमने ये खानी है, तो आप 100% के बजाय उसको 50% या उससे कम ले आए। अब बाकी उसके अंदर है, आपने जौ डाले हैं, जौ जो है उसके अंदर टोटल कार्ब्स गंदम जितना ही है, लेकिन उसके अंदर बीटा ग्लूकन है, उसके अंदर थोड़ी सी रेजिस्टेंट स्टार्चेज है, और वो इस तरह स्पाइक नहीं करती शुगर को जिस तरह गंदम करती है। फिर उसके अंदर ओट्स हैं, जो ओट है एक तो उसके अंदर बहुत ज्यादा आपके जो सॉल्युबल फाइबर है वो मौजूद है, उसके अंदर भी थोड़ी सी रेजिस्टेंट स्टार्चेज है, और कार्ब उतने ही होंगे लेकिन टोटल शुगर कन्वर्शन फैक्टर उसका स्लो है। फिर आप मिलेट्स डालते हैं, जो मिलेट्स में क्या आता है, बाजरा, सोरगम, ये चीजें सारी आती हैं। इनमें अंदर क्या है कि इनका ग्रेन साइज छोटा होता है, इनके अंदर फाइबर ज्यादा है, और दूसरा उनके अंदर स्टार्च की क्वांटिटी कम है, प्रोटीन ज्यादा है। ये गंदम वगैरह बाकी जो सफेद आटा में मिलता है उसके अंदर तो 9-10% से ज्यादा नहीं, जो होल चक्की का आटा है उसके अंदर 13% प्रोटीन होती है, लेकिन जो मिलेट्स हैं ये सारे के सारे इससे ज्यादा हैं, और चूंकि होल ग्रेन है इसलिए सारी उनकी प्रोटीन परसेंटेज ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, स्टार्च कम कर देते हैं, डाइजेशन टाइम थोड़ा स्लो उनका। फिर आप कीनवा डालते हैं, उसके अंदर प्रोटीन परसेंटेज तो 20% से भी ज्यादा है, और फिर आप मोरिंगा डालते हैं, मेथी डालते हैं, अलसी डालते हैं, जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, और उनके अंदर कार्ब ना होने के बराबर है। तो ये जब आप ब्लेंड बनाते हो तो एक दूसरे को सप्लीमेंट करके ये तो एक मुकम्मल खुराक बन जाती है। दूसरा वो आटा होता है कि जो शुगर के मरीजों के लिए होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आप ना गंदम डालते हो ना जौ डालते हो, इवन दालें भी डालते हैं, सॉरी मल्टीग्रेन में दालें भी डालते हैं जिसके अंदर प्रोटीन आपको पता है 20% से ऊपर होती है, तो उसके अंदर ये नहीं डालते। वो क्या है, वो तो सिर्फ बादाम अखरोट है, वो जो उसके अंदर कोकोनट है, उसके अंदर अलसी है, मोरिंगा है, उसके अंदर सिर्फ ये चीजें हैं, लेकिन उसकी रोटी खाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो नहीं, रोटी खाना मुश्किल क्यों है?